हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 चेंज अराउंड अस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह से वस्तुओं में प्रकृति में परिवर्तन आता है। प्रतिदिन चेंजिंग होते रहता है, लेकिन हम लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके पीछे कारण को नहीं ढूंढते हैं, उससे अपने आप को अलग रखते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि चेंजिंग क्या है, परिवर्तन क्या है। यह एक चैप्टर है साइंस का। तो देखिए डिफिनेशन के रूप में हम लिखे हैं व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस बिकम डिफरेंट। जब किसी वस्तु में एक या एक से अधिक गुणों में परिवर्तन आता है, भिन्नता आती है, तो वह चेंजिंग कहलाता है। वी से दैट ए चेंज हैज टेकन प्लेस। तब हम लोग कहते हैं कि उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें चेंजिंग आया। हम लोग प्रकृति में या आए दिन जीवन में बहुत तरह की चेंजिंग देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं समझते। हम लोग देखते हैं सूर्योदय का होना और सूर्यास्त का होना, हो रहा बादल का बनना, वर्षा का होना, बर्ड से फ्लावर का बनना, फलों का पकना, प्लांट का ग्रोथ करना, चाइल्ड का ग्रोथ करना, एवं तरह तरह का परिवर्तन हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। परिवर्तन प्रकृति का एक सत्य बात है, यह होता ही होता है ना, और समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो इसी चीज़ को साइंस ने बड़ी बारीकी से देखा, परखा और समझा, तभी तो उसने बुक में लिख दिया और उसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ करके हाथ दर्द करने लगे, कब छूएगा बोलिए। चेंजिंग कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है। तो ये हुआ कि वस्तुओं में जब एक या एक से अधिक गुणों में भिन्नता आती है, तो वह उसका चेंजिंग कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है ना। अब देखिए चेंजिंग कई तरह के होते हैं। साइंस ने चेंजिंग को कई भागों में बांटा है, जिसमें आप पहला देखिए जिसको कहते हैं फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ है फिजिकल चेंजिंग। दूसरा है केमिकल चेंजिंग, तीसरा है नेचुरल चेंजिंग, चौथा है इरिवर्सिबल चेंजिंग, पांचवा देखिए डिजायरेबल चेंजिंग, छठा में देखिए अनडिजायरेबल चेंजिंग, सातवां नेचुरल चेंजिंग, आठवां मैन मेड चेंजिंग। इस तरह से कई तरह के चेंजिंग इस प्रकृति में होता है, होते रहता है, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन उस बात को उतने सीरियस से नहीं लेते। तब हम लोग इस सारे चेंजिंग को बारी बारी से करके पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहला जो चेंजिंग है इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी ऐसा चेंजिंग है जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं है। यानी ऐसा चेंजिंग जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन हम उसे अपने आँखों से देख सकते हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है वह फिजिकल चेंजिंग कहलाता है। जैसे आप जरा देखिए ईंट से मकान बनना, ईंट से मकान बनता, सीमेंट वालों से मकान बनता है,
होता है तो हम उसे देखते हैं कि किस तरह से ईंटों को जोड़ा जा रहा है। ईंट कई ईंट जोड़ करके उसको मकान का निर्माण कर लिया जाता है ना। तो उसे हम अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन वो कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मकान बन जाता है लेकिन फिर उन्हें हम तोड़ करके ईंट को अलग कर सकते हैं, है ना। टोकरी का बनना, बांस से टोकरी का बनना, चटाई का बनना, धागा से कपड़े बनना, है ना, ये सब जो हुआ भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंजिंग है। द फिजिकल चेंज आर टेम्पोररी चेंज which can be easily reversed to form the original substance। यानी क्या है फिजिकल चेंजिंग, यानी ऐसा चेंजिंग है जो टेम्पोररी रूप से चेंज होता है, मतलब अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है और उसे पुनः पहली वाली अवस्था में हम ला सकते हैं, है ना। फिजिकल चेंजिंग को पहली वाली अवस्था में हम ला सकते हैं, है ना। इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो इसके कुछ गुण है, फिजिकल चेंजिंग के कुछ गुण है। नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म इन ए फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग में कोई नया पदार्थ नहीं होता। ये फिजिकल चेंज इज ए टेम्पोररी चेंज। फिजिकल चेंजिंग जो होता है टेम्पोररी, मतलब अस्थायी परिवर्तन, हमेशा के लिए अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। ये फिजिकल चेंज कैन बी इजली रिवर्स मतलब उसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। वेरी लिटिल एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व इन ए फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग में या तो बहुत कम एनर्जी उसमें लगता है या फिर इवॉल्व होता है। ए टेम्पोररी चेंजिंग कलर में टेक प्लेस इन ए फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग में बहुत ही कम परिवर्तन या कलर में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज फिजिकल चेंजिंग के बारे में पढ़े, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सबों से निवेदन है कि अच्छे जानकारी के लिए, अच्छे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करते रहें, उसको लाइक करते रहें, उसको शेयर करते रहें, उसको कमेंट भी करते रहें। इन सब चीज़ों को आप करते रहेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, हमको लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ जो है तन मन से पढ़ाई करते रहे। बस आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।